मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको छठ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मैं पूजा रूम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूजा वजह तो मैंने कब का कर लिया है, नहाना वाना सब हो गया है। लेकिन कुछ कुछ काम है जैसे कि सुपली को कलर करना, तो वो कल ही धोकर मैंने रख दिया था। मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों के साथ बातें भी करूंगी और अपना काम भी निपटाती जाऊंगी। तो बस यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा कलरफुल, जो भी मतलब जैसे भी आपको आता है। बस कहते हैं ना कि बच्चे जब जिद करने लगते हैं तो लेना ही पड़ता है। और लेने के बाद बस मम्मा खोलो, मम्मा खोलो, मम्मा खोलो। कल रात से थोड़ा मतलब थोड़े देर पहनी थी, उसके बाद फिर से उसकी खोल दिया और फिर पहनी है। अभी बोल रही मम्मा खोल दो उसे। नहीं खोलना, तुमको पहनना पड़ेगा। जब नहाऊंगी तो पहनूंगी। नहाने के बाद पहनेगी। और बाहर पता है चारों तरफ सफाई हो रहा है, मतलब ये धुलवा रहे हैं बाहर क्योंकि मेरे से तो होगा नहीं आज। और वैसे भी बाहर उतना ज्यादा मतलब मैं नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है और मेरे से होगा नहीं। व्रत में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और आखिरकार माँ ने व्रत रख ही लिया। बोले नहीं नहीं मन नहीं कर रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर नहीं मन है आपका मतलब वो करने का तो फिर। लेकिन पता है बहुत ज्यादा डर हो गया था कल शाम को। मतलब शाम में मतलब 3 बजे के करीब उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा और अचानक से मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। डॉक्टर ने भी मना किया था लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना जबरदस्ती करना, बस वो कर रही हैं। लेकिन बस माता रानी सब ठीक करे, उनको ठीक रखे, बस यही है दुआ। तो चलिए देखते हैं। और फिर अभी मेरा थोड़ा सा फल वल का मतलब धोके लगाना है और लगा के सारी चीजों इकट्ठा करना है। तो ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा फिर भी, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मतलब जितना मतलब मुझे करना है कर ले रही हूँ। और जो हमारे यहाँ बनता है जो ठेकुआ बोलते हैं, तो मेरे यहाँ तो मतलब ठेकुआ यहाँ पे बोलते हैं, पर पता है मेरे बिहार साइड में खजूर बोलते हैं उसे। और वो न पता है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है और मेरे मायके साइड में डिफरेंट होता है। वहां पे गुड़ की बनती है और यहाँ पे चीनी की बनती है। तो ज्यादा तो नहीं बनाना है, तो अभी नहीं बनाऊंगी। अभी 9:30 हो रहे हैं, करीब 12 या 1 बजे के बीच में किचन को क्लीन करके उसके बाद ही मतलब जो करना है तो उसके बाद ही बनाऊंगी। तो आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी ये चीज कि हमारे यहाँ कैसे बनती है छठ पूजा की जो ठेकुआ। कल पता है मैं और गुनगुन दोनों एक साथ पायल पहने हुए हैं, न्यू न्यू बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का पायल। तो किसकी पायल सबसे सुंदर है? गुनगुन की है ना। बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ माँ के रूम में और बहुत सारे जो फल थे सारे मतलब फल को पोंछ के धो के मतलब वैसे ही रखना है। और माँ बता रही हैं कि कैसे कैसे करना है। इसीलिए शायद कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गाइड जब करते हैं ना तो अच्छा भी लगता है कि चलो हाँ कोई बताने वाला तो है। तो बस इसी तरीके से मैं सारे फल को मैंने लगा के रख दिया है, चार सब चीजें जो कि मतलब लेकर जाते हैं घाट पे। हालांकि घाट पे तो नहीं जा रहे हैं पर घर पे ही हो रही है हमारी छठ, तो बस सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे प्रसाद के लिए जो आटा लगता है वो भाभी लगा रही है। आटे में मैंने थोड़ा हमारे यहाँ मतलब ज्यादा नहीं बनता है तो 1 केजी के करीब आटा लिया था और यहाँ पे थोड़ी सी पानी डाली थी चीनी में। और उस आटे में मैंने डाला था थोड़ा सा घी और उसके बाद चीनी के साथ अच्छे से ऐसे मतलब मिक्स करना है। और भाभी ही आटा लगा रही हैं। तो बस यहाँ पे देखिए उस तरीके से करने के बाद मैं शुद्ध घी में इसको इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो लेकिन मायके में मेरे गुड़ वाली बनती है तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी चीनी वाली अजीब सी लगती है। तो देखिए प्रसाद बन के मेरा रेडी हो चुका है। हालांकि डिजाइन अगर आपको बनाना है तो बस यहाँ पे चकले मिलते हैं जो लकड़ी के होते हैं, उस तरीके से आप दबा के भी बना सकते हैं इसे। मेरा तो प्रसाद बन के रेडी हो चुका है और अभी भाभी थोड़ा सा पीछे बना रही है क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा सा तो चाहिए। आज तो मतलब वैसे भी नहीं मिलेगा उन लोगों को, तो मैंने ज्यादा प्रसाद के लिए आटा नहीं, माँ बोली थी कि थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए आटा मतलब लगाना, तो बस ज्यादा नहीं बनाया है, थोड़ा सा ही बनाई हूँ। और इसमें थोड़ा सा और है, इतना ही और है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बस भाभी थोड़ा सा पीछे बना रही है, बाकी सारा काम हो गया मेरा। और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, 1 बज रहे हैं, तो इसके बाद से अब फ्री हूँ, अब कुछ नहीं करना है। खाना वाना भी बन चुका है। आज पता है सो गई थी थोड़ी देर, ज्यादा टाइम तो नहीं लेकिन हाँ आधा घंटा 1 घंटा तो सोया ही, क्योंकि अभी 3:30 हो रहे हैं और 2:30 बजे के करीब मैं थोड़े से सोची कि करूँ क्या। अभी तो कुछ काम नहीं है, सारा काम निपट जाता तो होता है। और पता है उठने के बाद थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो गया क्योंकि ब्लाउज मैंने दिया तो कुछ और आ गया है कुछ और। दरअसल मैंने इनसे कहा था ना, एक यही नहीं कहते हैं जब चीजें स्थिर ना हो ना तो बस बस होता रहता है, बस चलता रहता है, वही है। और मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में मैंने दिया था ब्लाउज सिलने के लिए और दिया था प्लेन, और ये मुझे पता भी नहीं था कि ये मतलब प्रिंट वाली ब्लाउज दी है उसको बनाने के लिए। तो प्रिंट वाली ब्लाउज आ गई है ग्रीन बन के, तो
चलिए कोई नहीं, अब तो काम चलाना है तो इसी पे चलाना है। और पता है मैं क्या बताऊं, मैंने पता है ऑनलाइन 2-3 ब्लाउज मंगाई थी, लेकिन होता कि नहीं ये नहीं पहनना वो पहनना, तो उसकी ब्लाउज तैयार करो, वो नहीं पहनना तो वो पहनना, मतलब ऐसे ही करके लास्ट टाइम में फाइनली मैंने एक डिसाइड किया कि मुझे यही साड़ी पहननी है। और इसके लिए मैंने उसके लिए जल्दी जल्दी में रेड मतलब ऑर्डर कर दिया था, पर उस पर ग्रीन चाहती ब्लाउज, तो मैंने ग्रीन ब्लाउज बोली थी इनसे प्लेन देने के लिए। प्लेन मैंने नहीं बोली थी, मैंने बोली थी कि ग्रीन ब्लाउज दे देना, मतलब क्योंकि वहां से घर पे आता कपड़ा, और कपड़े के बाद फिर वो जाने वाली जो समस्या होती है ना, वो बहुत रुक रुक के जाती है मेरे यहाँ से। तो आप समझ सकते हो कि जेंट्स लोग का काम, अब भीड़ इतनी ज्यादा है बाहर की मैं नहीं निकल सकती, सच में मैं नहीं निकल सकती। तो मैंने इनसे कहा ना कि ये मतलब उधर ही से उधर दे देना उसे बनाने के लिए, और मैं उसे फोन करके समझा दूंगी कि भैया क्या करना है। तो बस आया समझाने वाली ब्लाउज। तो कोई नहीं, काम चले जाएगा। तो फिर चलते हैं थोड़ी देर काना के कस, क्योंकि सुबह से 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहा है मेरे पास। और ये वाली इयररिंग्स डाली है मैंने, मुझे लग रहा था ना कि बहुत ज्यादा मतलब भारी भारी सा लग रहा है, पर ठीक है, थोड़ी सी आदत हो जाती है ना पहनने की तो अच्छा लगता है। और इसका डिजाइन बहुत मुझे प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। वैसे भी आज मैं खुद ज्यादा बातें नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बातें करके अपना मतलब वीडियो का वो नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, टाइमिंग जो है, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट हैं ऐसे जो कि कैप्चर करने हैं वीडियो में। तो इसलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद। होता है, अक्सर होता है ना कि छठ के टाइम में मतलब हम लोग रेडी होते होते कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो मेरे साथ भी वही है। ब्लाउज मैंने दिया था सिलने के लिए, इतना ढीला है, इतना ढीला है, मतलब पूछो मत, जैसे 2 लोग आ जाएंगे इसमें। और साड़ी जो है उसकी फाल लग गई है उल्टी, तो अभी मैं दिखाता हूं, बस हो ही जाता है। और अक्सर होता है ना कि हम लोग चेक नहीं करते हैं और बैठ जाते हैं, वही मेरे साथ भी हुआ है आज। लेकिन एक बड़ी सीख मिल गई मुझे कि नहीं, इसके पहले मुझे चेक करना है। तो चलिए बस अब टाइम हो रहा है बैठने का, चलते हैं। और यहाँ पे बस टोकरी आ रही है, तो मैंने कहा इनसे कि थोड़ा सा युग को मतलब वो कर दीजिए। तो इतनी भारी थी कि उसके सिर बोल रहे हैं कि पापा सिर गया मेरा। तो ये बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो मैं पहुंचा देता हूँ। तो बस इसी तरीके से छठ होती है। और छठ की कुछ यादगार पल मतलब लम्हे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, क्योंकि यादें तो हमेशा रहेंगी यूट्यूब पे। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ छठ होती है, आप लोग भी देख लीजिए। जो कहते हैं ना कि बहंगई लचकत जाए, तो बस वही है गीत यहाँ पे। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और बताइएगा कि कैसा लगा मेरे यहाँ की विधि आप सबको। और इस साइड से आपको दिखेगा बाहर के, देखिए आप यहाँ पे बाहर बलून उलून लगाया हुआ है, माँ बैठ गई है, बस मैं पीछे से थोड़ा सा शूट कर रही थी। तो यहाँ पे बस हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं भाभी के साथ। तो बच्चे, हालांकि बच्चों के हाथ में ही फोन था, तो बस उनको जितना समझ में आया उन्होंने किया है रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी अच्छा किया है। मैं आज वीडियो जब डाल रही थी तो मुझे लगा, और कान्हा भी हमारे साथ घूम रहे हैं। तो बस यहाँ पे हो चुकी है हमारी सारी तैयारी, बस अब पूजा वजा करना बाकी रह गया है। और शाम के 5 बज रहे होंगे, 5 सवा 5 या फिर जो भी। तो सारे फल यहीं पे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम और भाभी मिलके दिए जला रहे हैं चारों तरफ थोड़ा सा रखने के लिए, और कैंडल वैंडल जो है। रौरा घाट
आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मतलब एक होता है ना कि पूजा की जगह जो होती है ना कि एक दिया भी जला दो तो उससे मतलब एक रौनक सी आ जाती है। तो बस इस तरीके से है। और छठ पूजा कहीं भी करो या फिर घाट पे जाके करो या फिर घर में ही कुछ करके करो, लेकिन पूजा पूजा ही होती है। तो बस इस तरीके से हमारे यहाँ छठ की पूजा शाम की संपन्न हुई। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गाना वाना लगाए थे, तो इस वजह से मैंने ओवर वॉइस मुझे करना मतलब ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि अगर मेरा बस चले तो सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को छठ का सॉन्ग भी सुनाती, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, नहीं सुना सकती हूँ। कॉपीराइट आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो फिर यहाँ पे बस इंजॉय कीजिए आप सब। बच्चे यहाँ पटाखा चला रहे हैं और खुद इंजॉय कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बस पूजा की तैयारी हो चुकी है और मैं हंस रही हूँ। माँ को मतलब बच्चे कुछ मुझे कह रहे थे, तो मैंने बोला कि हाँ अभी मैं चुप हूँ इस वजह से। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ मैंने जला के और रख दिया था, और बच्चों को मम्मी और जला दो, मम्मी और जला दो। मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ लग जाओ तुम लोग भी और कर लो यहाँ पे। तो बस यहाँ पे कुछ बच्चे दिया हुआ जला के, गुनगुन भी उठ गई थी, हालांकि कपड़े तो चेंज नहीं किए थे इसने। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, बाद में ही कर लेना। तो फिर यहाँ पे बस बच्चे बैठे हुए थे, और सुबह सुबह जैसे जैसे एक कहते हैं ना कि सुबह होने लगती है, तो आप ही देखिए उस समय अंधेरा था और अभी बस थोड़ी सी मतलब सुबह हो चुकी है। तो बस यहाँ पे बस पूजा वजा हो रहा है और बस बच्चे बैठे हुए हैं। भाभी अभी नहीं आई थी अंदर से, क्योंकि कान्हा रहता है ना, छोटा है, थोड़ा सा डर भी था। और मैं आप लोगों को हेलो कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस कान्हा आ चुके हैं और मेरे गोद में बैठ के और एंजॉय कर रहे हैं। तो बस छठ पूजा की, और माँ भी बैठी हुई है यहाँ पे। हालांकि सबसे मेरे लिए तो मतलब सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने माँ को मतलब हम सब ने माँ को बहुत मना किया था कि माँ आप छठ मत कीजिए, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी उनकी, लेकिन उन्होंने किया और बोला कि नहीं इस बार करना है, अगली बार से भाभी को मैं दूंगी अपना छठ। तो बस यहाँ पे उनके दोनों बेटे उनको मतलब अर्घ दिलवा रहे हैं और मेरा बेटा खड़ा है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे मतलब देने के बाद, और ये मेरे हस्बैंड ने जो मुझे अर्घ दिलवाएंगे, और फिर युग खड़ा है। और कान्हा जी ने भी अर्घ दिलवाया था मुझे। मैं बोले चलो ठीक है भाई, अब तो छोटा छोटा शेर आ ही चुका है। तो बस यहाँ पे आप लोग भी इंजॉय कीजिए, देखिए। अच्छे से हो गया पूजा वूजा जो भी था, और सिंदूर तो छठ की एक है, कहते हैं ना कि छठ में इतना लगाना जरूरी भी होता है। तो बस मतलब माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से सारा चीज निपट गया है। और अभी 7:15 हो रहे हैं, बस अभी
पानी वानी जो भी है लेना होगा। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो का एंड कर देते, क्योंकि कल से मतलब अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट है मेरा वीडियो और अभी बस जाके लास्ट हो रहा है नेक्स्ट डे सुबह में। तो चलिए फिर एक बार आप सबको हैप्पी छठ, और कैसी गई आप लोगों की छठ पूजा कमेंट करके जरूर बताना, और कैसी लगी मेरे यहाँ की विधि ये भी जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।